अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। 23 सितंबर को सऊदी अरब का यौमुल वतनी मनाने के लिए बड़े जोश व खरोश के साथ तैयारियां हुई मुकम्मल। मुख्तलिफ ज़ुमरों पर होंगे सरकारी प्रोग्राम्स और रंगारंगी तकरीबात भी मुनक्किद। लेकिन इस साल पाकिस्तान के साथ होने वाले दिफाई मुआहदे पर भी दोनों जानिब होंगी बड़ी खुशियाँ। मैंने अब तक 7 मुल्कों की जंग रुकवाई है और सबसे बड़ी अहम जंग हिंद पाक के दरमियान हुई जंग को तिजारती तौर पर कर दिया तब्दील, तो फिर मैं ही नोबेल इनाम का हूँ हकदार। फिर एक बार नोबेल इनाम के लिए ट्रंप का दावा। अमेरिका के तानिशाह आधे भेजे के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार की बड़ी गलती, तालिबान को ललकार दिया बिकराम एयरबेस की जगह के लिए। सख्त अल्फाजों से ललकारते हुए कहा कि अगर बिकराम जमीन वापस नहीं दी गई तो तालिबान का होगा बहुत बड़ा नुकसान। तालिबान ने पलट कर दिया जवाब कि 1 इंच भी नहीं दी जाएगी जमीन, फिर हम अगले 20 साल जंग करने के लिए है तैयार। फलस्तीनियों के लिए एक अच्छी खबर, अब ज्यादा इंतजार करे बगैर कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को एक ही रियासत के तौर पर कर लिया तस्लीम, जिसके फौरन कुछ ही देर बाद बरतानिया ने भी बाज़ाब्ता तौर पर फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कर दिया ऐलान। अमेरिका में पेश आते हैं अक्सर चोरी और डकैती के वाकयात। एक जनरल स्टोर में डाकू दाखिल होने के बाद हिंदुस्तान के शहर गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली स्टोर खातून मुलाजिमा को मार दी गोली, खातून मौके पर ही हो गई हलाक। H1B वीजा पर इतनी भारी फीस बढ़ा देने की वजह बताई अमेरिका से मोदी के खराब ताल्लुकात। मोदी ने ट्रंप को कहा था अपना बेहतरीन दोस्त, मगर क्या दोस्ती में मिल सकता है इतना बड़ा सदमा? क्या हिंदुस्तानी अब अमेरिका में मुलाजिमत का नहीं देख सकते कभी ख्वाब? या मोदी जी इस मामले पर ट्रंप से करेंगे कोई बात? भारत के होनहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दशहरे के मौके पर तमाम भारतीयों को दिया GST कम करने का एक बेहतरीन तोहफा। अब 370 से ज्यादा आइटम्स हुए सस्ते। खाने पीने की अशिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स पर भी GST के साथ असल कीमतें भी हो गई कम। यानी अब ज्यादातर GST 5% और भारी आइटम्स पर 18% हुए मुकर्रर। लग्जरी आइटम्स पर 40% का GST बरकरार। यह है दशहरे का तोहफा या फिर H1B वीजा पर सबको खामोश बिठाने का तरीका। दिल्ली में अब अवाम उतर आई सड़कों पर। दिल्ली CM रेखा गुप्ता के खिलाफ दिल्ली में अवाम को पीने का पानी नहीं किया जा रहा है फराहम, जिसकी वजह से अवाम को पेश आ रही मुश्किलात। अवाम ने दोबारा अरविंद केजरीवाल को बरसर इक़्तिदार लाने का लगाया नारा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतरीन और जल्दी काम के लिए किया गया था मुतारिफ, मगर अब ये AI खुद अब इंसानों को दे रहा है धोखा। AI के बढ़ते गलत मामलात की वजह से मुहक्किकीन खुद परेशान। AI का किया जा रहा है बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश कानपुर में पेशा इंसानियत सोज वाकया। जालिम शौहर और ससुराल वालों ने दुल्हन से मजीद 5 लाख रुपए डौरी का मुतालबा कर रहे थे। पैसे अदा न करने पर जालिम ससुराल वालों ने बहू को कमरे में किया बंद और छोड़ दिया अंदर सांप। सांप ने डस लिया बहू को। बादअज़ा मजलूम बहू को अस्पताल में कर दिया गया दाखिल। इंडिया में रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की तरक्की के दावे हुए खोखले। पटना में एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी बारिश की वजह से बना हुए गड्ढे में गिर गई, जिसे देखकर लोग समझ गए कि कितनी ही भी इंडिया में तरक्की और दुबई के शेख इन्हें पार्सल करने का क्यों कर रहे थे मुतालबा। अब हिंदुस्तान में अहले गजा के लिए इमदाद जमा करना भी हो गया संगीन जुर्म। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाराष्ट्र पवंडी से 3 मुस्लिम नौजवानों को फलस्तीन के लिए रकम जमा करने और भेजने पर कर लिया गिरफ्तार। इन पर इंसदाद दहशतगर्दी का भी लगा इल्जाम और जमा पूंजी रकम को जाती तौर पर भी इस्तेमाल करने का लगाया गया इल्जाम। आई लव मोहम्मद कहने पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पुणे और दीगर मकामात पर पुलिस और रियासती हुकूमत की जबरदस्ती की वजह से गैर जानिबदाराना कानूनी कार्रवाई। जबरदस्ती कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए आई लव मोहम्मद के बोर्ड निकालने पर किया जा रहा है मुसलमानों को मजबूर। एक 16 साल नाबालिग लड़की के साथ 16 अफराद कर रहे थे 2 साल से बदफेली। जिनसी तशद्दुद का सभी ने बनाया निशाना। केरला के सरबोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे को मकामी सियासी लीडरान, सरकारी अफसरान भी 2 साल से बनाया अपने हवस का निशाना। आखिरकार वालिदा की शक करने के बाद मामला आया सामने। 12 अफराद को इस मामले पर कर दिया गिरफ्तार। आए दिन एक से बढ़कर एक एक्शन हीरोज की आशिकी में बढ़ती जा रही है पागलपंती। एक सरफिर आशिक ने उसकी शादीशुदा माशुका को ना मिलने की वजह से उसके 6 साल के बच्चे को कर लिया अगवा और तफकंचा अपने सिर पर लगाकर बार बार माशुका से मिलने की कर रहा था इल्तिजा और बच्चे को भी मार देने की दे रहा था धमकी। बादअज़ा इस पागल से बच्चे को भी कर लिया बाजियाब और पुलिस से कर दिया इसे हवाले।
अजमेर के यात्री शहर पुष्कर के एक होटल के दूसरी मंजिल में एक वॉशरूम के कमोड में निकल आया जहरीला कोबरा सांप, जिसे देखने के बाद होटल में मौजूद सयाह के अदर हो गया दम। बाद अज़ां मौके पे जंगलात ने काफी मुश्किलात के बाद इस सांप को ले लिया अपने कब्जे में। केसीआर के दौरे हुकूमत में महकमे पुलिस को दे जाने वाले आरामदा पेट्रोलिंग और स्टेशन की गाड़ियों की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से प्लेट नंबर TS की जगह TG में तब्दील करने के साथ गाड़ियों के डेंटिंग और पेंटिंग और नए स्टिकर्स लगाकर दोबारा से गाड़ियों को कर लिया गया नए तरीके से तैयार। महकमे पुलिस ने वजीर आला रेवंत रेड्डी का अदा किया शुक्रिया। आज फिर एक बार हैदरा की जानिब से बड़े पैमाने पर कुतुबुल्लाहपुर के मंडल में सर्वे नंबर 307 पर सरकारी जमीन पर किए गए नाजायज कब्जे पर हैदरा का चला बुलडोजर। कई झोपड़पट्टियों को कर दिया गया बर्खास्त। कानूनी तौर पर मौजूद वहां पर किसी भी मकान को नहीं लगाया हाथ। किसी लैंड ग्राबर्स ने इस जमीन के कई हिस्सों में तकसीम करते हुए कर लिया था अपना फायदा। तेलंगाना के हैदराबाद में पेश आया एक अजीब व गरीब वाकया। हालत नींद और ख्वाब में तकरीबन 10 दिन से अपनी मौत की पुकार बार बार सुनने की वजह से खौफ के मारे 36 साला सुरेंद्र नामी शख्स ने तालाब में छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। आखिरी बार बीवी को व्हाट्सएप पर भेजा विदाई पैगाम। बड़े अफसोस की बात फिर एक बार तेलंगाना में मुसलमानों की दिल आजारी। कोडंगल इलाके में रोड की तरक्की के नाम पर रातों रात 3 मुस्लिम कब्रिस्तान और एक आशुरखाने को कर दिया गया शहीद। कई सियासी कायदीन ने पहुंचकर किया जबरदस्त एहतजाज, मगर हुकूमत के कहने पर कई अफराद को भी कर दिया गिरफ्तार। आए दिन तेलंगाना में उत्तर प्रदेश की तरह मुसलमानों के मजहबी मामलात पर किया जा रहा है सौतेला सलूक। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।